Good evening, students. Hope you are well and good. So, dear students, today we will discuss about a very important and future purpose programming language which is known as Python language. As you know that it is a very different language than other language like C, C++ and Java. पाइथन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पाइथन के बारे में बताऊंगा। पाइथन क्या है, हम पाइथन को क्यों सीखते हैं, पाइथन का फ्यूचर पर्पस क्या है, पाइथन का फ्यूचर स्कोप क्या है और पाइथन कहां पर एक्सटेंसिवली यूज होती है। हर चीज के बारे में मैं डिटेल में आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो ये लेक्चर होगा आज का, ये लेक्चर 0 के नाम से जाना जाएगा। लेक्चर 0 विच व्हाट इज पाइथन एंड पाइथन स्कोप। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वाई लर्न पाइथन, हम पाइथन क्यों सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज टू लर्न। अगर आप C, C++, जावा से फैमिलियर हैं तो C, C++, जावा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। उनको सीखने के लिए हमें थोड़े टूल्स की एक्सटेंसिवली नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आप देखेंगे मेरे साथ, जब मैं आपको इनके प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करके मैं दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि पाइथन कितनी सिंपल लैंग्वेज है और पाइथन को सीखना कितना आसान है। डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मेरी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो C, C++, जावा से फैमिलियर हैं तो शायद वो ये जानते भी होंगे कि C++, जावा में कितनी ज्यादा कोड है, कितना ज्यादा हमें कोड लिखना पड़ता है। अगर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाना पड़ जाए तो उसके लिए भी हमें कितना लेंथी कोड लिखना पड़ता है। अगर आप C, C++, जावा से थोड़ा बहुत भी फैमिलियर हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, लेकिन पाइथन में हम कोई भी कोड लिखते हैं तो डेफिनेटली हम उसको बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड कंसाइज वे में लिखते हैं। यही पाइथन की सबसे बड़ी खासियत है और मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। बेस्ट पैकेजेस फॉर AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डियर स्टूडेंट, पाइथन का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। और आप भी जानते हैं कि आने वाला समय, आज फ्यूचर जनरेशन किस चीज की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो पाइथन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क कर रही हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो आपकी अमेरिका हो या एटसेट्रा। आज मोस्टली कंट्री जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग को डेवलप कर रही है और वहां पर आपकी मशीन लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके ही डेवलप की गई है। वो जो आपके रोबोटिक्स है, वो जो आपके जो उनमें प्रोग्रामिंग की गई है, वो डेफिनेटली पाइथन का यूज करके ही की गई है। पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज डाटा को, बहुत ज्यादा अमाउंट का अगर डाटा है उसको एनालिसिस करने के लिए पाइथन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए पाइथन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, ग्रेट प्लॉटिंग लाइब्रेरी। This is a very great plotting library. I will discuss with you later on. Today I am just going to discuss you, I am just going to telling about what is Python and what is the future scope of the Python programming language. So if you want to study, if you want to analyze the great amount of the data, then definitely you can use you can do it by Python programming and the very important tool of the Python and which is known also a library, Matplotlib.
ग्रेट प्लॉटिंग लाइब्रेरी है ये, जिसमें हम बड़े बड़े अमाउंट के डाटा को, बिग डाटा को एनालिसिस करते हैं। NumPy, SkyPy, दिस इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन। जहां पर आपको साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने हो वहां पर ये हमारी लाइब्रेरी यूज की जाती है। सिमिलरली स्काईकिट, मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस एंड इंजन एल्गोरिथम विच इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि डेफिनेटली अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको इसके बारे में पता है, और अगर नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा इंटरनेट पर जाकर सर्च करिएगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या यूजेस है और फ्यूचर में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, किस तरीके से मशीन लर्निंग के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूट किया गया है। तो जो हमारा ये स्काईकिट, ये जो लाइब्रेरी है पाइथन में, इसका एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है मशीन लर्निंग के लिए, डाटा साइंस के लिए और इंजन एल्गोरिथम के लिए। एंड डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज टेंसरफ्लो विच इज यूज्ड फॉर डीप लर्निंग। ये भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है, टेंसरफ्लो, जो हमारी डीप लर्निंग के लिए यूज की जाती है। All these packages are it's much simpler to do machine learning और artificial intelligence coding। ये जितने भी मैंने आपके साथ पैकेजेस डिस्कस किए, चाहे मैटप्लॉटलिब, चाहे NumPy, चाहे SkyPy, चाहे स्काईकिट, चाहे टेंसरफ्लो, ये सारे के सारे पैकेजेस जो है आपके मशीन लर्निंग की कोडिंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि इन पैकेजेस को किस में डेवलप किया गया है? पाइथन में। दीज आर द लाइब्रेरीज ऑफ द पाइथन, दीज आर द डेवलप्ड इन पाइथन, these are used in the machine learning and artificial intelligence, which is the enhanced version of the robotics programming language. Extensively used in industry. Dear student, पाइथन लैंग्वेज आज इंडस्ट्रीज में एक्सटेंसिवली यूज की जाती है। आज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो पाइथन को यूज करके अपने जो वर्क है उसको बहुत इजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन ने इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी है, पाइथन में एप्लीकेशन को डेवलप करना इतना आसान हो गया है। आप जानते होंगे कि पहले वेब प्रोग्रामिंग होती थी, वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती थी, उसके लिए PHP यूज करते थे हम, जावा यूज करते थे हम, तो उसमें सिक्योरिटी के कितने सारे इश्यूज थे और डेफिनेटली उसमें .NET हम यूज करते थे। वेब डेवलपमेंट के लिए हम .NET, PHP, जावा यूज करते थे। तो वहां पर कोडिंग हम एक बहुत एक्सटेंसिव, एक बहुत बहुत ही ज्यादा हमें लेंथ का कोड हमें राइट करना पड़ता था। लेकिन पाइथन में अगर हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत कम कोड उसमें लिखना पड़ेगा। ये पाइथन की सबसे बड़ी एडवांटेज है। इसीलिए आज पाइथन लैंग्वेज को इंडस्ट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है और आज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने जो रिक्रूट कर रही है एम्प्लॉयज को, तो उनमें कहीं ना कहीं इस स्किल्स को खोजने की कोशिश कर रही है। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE ने 3-4 साल पहले ही पाइथन को एज एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया था। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट था C++ था, लेकिन C++ को हटाकर पाइथन सब्जेक्ट को लाने का मेन पर्पस क्या था? पाइथन सब्जेक्ट को लाने का मेन पर्पस सिर्फ यही था जिससे कि स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ सके, स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ सके, स्टूडेंट्स डाटा साइंस की तरफ बढ़ सके, अपने एल्गोरिथम्स को डेवलप कर सके और डेफिनेटली एक फ्यूचर स्कोप को अपने फ्यूचर जो आपका आप कह सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर डेवलपमेंट को, आप अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को लर्न करके, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्राइट लैंग्वेज है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट होना ही है, क्योंकि
आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी, वो आने वाली जनरेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन होगी। आने वाली जनरेशन डाटा साइंस की जनरेशन होगी। आने वाली जनरेशन आपकी मशीन लर्निंग की जनरेशन होगी। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको पाइथन को सीखना ही पड़ेगा। पाइथन इज जनरल पर्पज लैंग्वेज and learning Python in general is very useful because we have all these library which is mentioned above and we can do general programming, general purpose programming also. Dear student, Python ने जो इतनी ह्यूज अमाउंट की लाइब्रेरी यूज कर रखी है, उन लाइब्रेरीज की अगर आपको नॉलेज है, उन लाइब्रेरीज की अगर आपको नॉलेज है, तो उन लाइब्रेरीज का यूज करके आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन ने जो लाइब्रेरी डेवलप कर रखी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के लिए डेवलप कर रखी है, वो मशीन लर्निंग की कोडिंग के लिए डेवलप कर रखी है, वो डाटा साइंस की कोडिंग के लिए डेवलप कर रखी है। तो इतनी ह्यूज अमाउंट की अगर लाइब्रेरी पाइथन ने डेवलप करी है, इसका यूज सिर्फ आपको करना है अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, अपने खुद के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। इन लाइब्रेरीज की कोडिंग इनबिल्ट कोडिंग है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना है, उन लाइब्रेरीज के साथ वर्क करना है और अपने खुद के एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। और आप देखेंगे कि पाइथन कितनी ज्यादा वाइड होती जाएगी। आपको लग रहा होगा मैं इतनी सारी जो आप पाइथन के बारे में बता रहा हूं, क्या ये ट्रूथ है? हाँ, ये ट्रूथ है। और जब मैं आपको प्रैक्टिकली इन चीजों को करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर, और इन सब चीजों को हम आपके साथ लेंगे जहां तक हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो है किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां पर अगर आप पाइथन को एज ए अपना पेशेंस बनाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इसमें आपके पास बहुत कुछ सीखने के लिए है और आप बहुत कुछ अपने आप में अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन सीखना ही सिर्फ आपका पर्पज नहीं है। पाइथन का जो मेन एडवांटेज है, जो मेन स्टार्टिंग है, जो मेन इसका जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है, जो इसका एरिया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मशीन लर्निंग, वो डाटा कंप्यूटेशन, वो डाटा साइंस, वो एल्गोरिथम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिथम्स हैं, उनकी जो कोडिंग है, आपकी जो डीप लर्निंग है, इसमें इसका यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा कि व्हाई वी लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या व्हाई वी विल लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ आऊंगा फ्यूचर स्कोप ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के फ्यूचर स्कोप क्या क्या हैं, पाइथन का मेन एडवांटेज क्या है। पाइथन पिछली हमारी जो लैंग्वेज है, जिन्हें हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जैसे कि C++, जावा, उनसे पाइथन बेटर क्यों है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपके साथ अगले लेक्चर में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।